मालूम है। ठीक है, वो क्लियर हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी क्लियर कर दिया ये उन्होंने क्लियर नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ जी बत्रा जी, अभी सुनो, बत्रा जी ठीक अभी आप सुनिए। नहीं नहीं, आप सुनिए ना, मैं अभी किस लिए बताया मैंने। नहीं नहीं, चलिए मैं 10-12 भी नहीं बोल लूंगा, अब नहीं बोल लूंगा। गुरु गुड़ और चेला शक्कर, ये हो रहा है। मान के लगे रहो। माननीय मनोहर लाल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की तस्वीर को बदला है, इतना जबरदस्त काम किया है। कोई बात नहीं, तो आप मनोहर लाल जी ने सारी बात व्यवस्था परिवर्तन की है। की सारी बात मानते रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक अध्यक्ष जी, एक गुरु को चेले की जरूरत थी। सारा गांव इकट्ठा किया उसने, तो मेरे को एक चेला दे दो। गांव ने चेला दे दिया। फिर हुआ टाइम, तो वो गुरु बोला चेले को, चेले देख बारिश आ रही है क्या? बोला, चेला बोला गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, हाथ पैर के देख लो, गिल्ली होगी तो बारिश होगी। बोला अच्छा। फिर बोला चेले ले दिया बंद कर दे। बोला आपने क्या करना, आप मुंह ढक कर सो जाओ, दीवार बंद हो गया आपकी तरफ से। बोला अच्छा। फिर बोला भाई चेले सोते हैं, बाहर कुंडी लगा दे। तो चेला बोला देख गुरुजी, 2 काम तेरे कहने से कर लिए, तीसरा कर ले अपने आप है? तो फिर अगले दिन सवेरे फिर गुरु ने गांव इकट्ठा किया। बोला भैया चेला उल्टा ले लो। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला चेले के भरोसे में बटेऊ के कान पाते गए भाई, तो ऐसा काम में मानता रही है साथ। हुड्डा साहब, मेरी आवाज बहुत तेज है और इस आवाज तेज होने का क्रेडिट मैं आपको देता हूं। मैं हर मंच से बोलता हूं, क्योंकि 2009 से 2014 तक आपने मेरा माइक बंद करके रखा, तो मुझे ऊंचा बोलने की आदत पड़ गई। इसलिए मुझे उम्मीद है आपके कान में बात जाएगी। आपका तो वो हाल है, ये जो अभी आपने कहानी सुनाई कि चमगादड़ों के घर आए चमगादड़, उन्होंने कहा कुछ खिलाओ। चमगादड़ों ने कहा हम भी उल्टे लटक रहे, तुम भी उल्टे लटक रहे। चलिए मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी कह रहे हैं आप दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि जो शब्द इन्होंने कहे उसको उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, बजट अनुमान 2025-26 में कुल डेट लायबिलिटी जो बत्रा जी ने कही, डेट लायबिलिटी 3,52,819 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह राज्य जीडीपी का 26.18% है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी जीडीपी है, जो कि जीडीपी जीएसडीपी कुछ ठीक है, एक ही बात है, कोई एक ही बात है। माननीय अध्यक्ष जी, जो राज्य जीडीपी का 26.18% है, जो कि 15वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा, माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा 32.5% के भीतर है। जो मैंने कहा था कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था माननीय अध्यक्ष जी कि हम अपनी चादर में हैं, चादर से बाहर नहीं है, ये उसका उत्तर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बत्रा जी ने आरबीआई के डाटा का करूंगा जी, अभी कर रहा हूं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जी। नहीं अभी स्टार्ट हुआ है जी।
अभी करूंगा जी, 14-15 से करूंगा। जीएसडीपी का तो 26 नहीं करना है मैंने। आपने, मैं करना है। 14-15 में क्या था? ये लो 14 मैं बताऊंगा ना जी, क्या आप बताओगे मत बताइए, मैं बताऊंगा जी। क्वेश्चन आपने किया है जी, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा जी। आगे मत कर। चलिए अब मेरे ख्याल में थोड़ा रोका टोकी कम हो गया, थोड़ा जल्दी हो तो ज्यादा अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, विषय पे रहे सर। चलिए कंटेंट नहीं मुख्यमंत्री बोल जी रहा हूं, आप। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा जी कुछ भी। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने आरबीआई के डेटा का उल्लेख भी किया है। राज्य बजट 2024-25 की कुल देनदारियों के आरबीआई के आंकड़ों 3,69,242 करोड़ रुपए की देनदारियों का हवाला दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने, चलो मैं बता रहा हूं, उसको उत्तर दे रहा हूं ना जी, मैं उसको उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो जाए कि हमारे देश का आर्थिक संघीय ढांचा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी राज्य सरकार किस वर्ष कितना ऋण ले सकती है, यह एफआरबीएम तथा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित होता है। जो जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में हर वर्ष निर्धारित किया जाता है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा ऋण किसी भी राज्य सरकार को नहीं, कहीं से भी नहीं मिल सकता। यह बात ठीक है कि उसी तरह से जिस तरह कोई भी बैंक किसी भी नागरिक को एक लिमिट से ज्यादा ऋण नहीं देता। अगर कोई नागरिक बैंक से लोन लेने के लिए जाए तो उसकी जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा उसको पैसा नहीं देता। उसी प्रकार से हमारा राज्य का है, राज्य के अंदर भी एक लिमिट निर्धारित की गई है, उस लिमिट के बाहर हम नहीं जा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, यह उस राज्य की समझ है कि उस निर्धारित सीमा में कितना ऋण किस वित्तीय संस्था से या किस बैंक से या फिर खुले बाजार में जाकर लेना है। माननीय अध्यक्ष जी, आरबीआई का रोल सिर्फ उस स्थिति में पैदा होता है जब कोई राज्य सरकार खुले बाजार से बॉन्ड द्वारा ऋण लेना चाहती है। वर्ष के अंत में केवल कैग हिसाब लगाता है कि किस सरकार ने अलग अलग माध्यमों से कितना ऋण लिया है और उनका कितना बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आंकड़ा बत्रा जी ने बताया वो आरबीआई द्वारा 2024 को जारी की गई स्टेट फाइनेंस की एक रिपोर्ट के हवाले से है। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें आरबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ने छापा, इस रिपोर्ट में गलती से सभी राज्यों के जीएसटी की क्षतिपूर्ति की कमी को केंद्र से राज्यों के प्रति बैक टू बैक ऋण माना गया है। हरियाणा सरकार के लिए यह आंकड़ा वर्ष 2022-23 के लिए 11,745.79 करोड़ रुपए है। इस आंकड़े को हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ऋण नहीं माना जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि राज्य सरकार